हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपके लिए आ चुका है गणित विषय का त्रैमासिक पेपर, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं जितने भी आपको प्रश्न बताऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उनमें से आपकी एग्ज़ाम में निश्चित ही प्रश्न बनेंगे, तो आप कॉपी और पेन को साथ में रखिए। स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पहला, इसमें आपसे पूछा है 6 और 20 का HCF। आपसे इसमें वापस क्या पूछा है, HCF पूछा है। पिछले वीडियो में भी HCF पूछा था। हो सकता है आपकी एग्ज़ाम में निश्चित बने, क्योंकि आप इसे वेरी मोस्ट लगा लीजिए। पहला प्रश्न पूछा था आपसे 6 और 20 का HCF। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको इसमें बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। 6 और 20 का HCF कितना होगा, 2 होगा। ना कि 6 होगा, 20 भी नहीं होगा और 120 भी नहीं होगा। ये आपके गलत आंसर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 होगा। प्रश्न में आपसे पूछा क्या है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 होगा। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना होगा। ऑप्शन दिया है x² - x + 12, दूसरा ऑप्शन दिया है x² + x + 12, तीसरा दिया है x² / 2 - x / 2 - 6, तीसरा ऑप्शन 2x² + 2x - 24। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना होगा, वो बताना होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, x² / 2 - x² / 2 - 6। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, वो पूछा है x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0 रेखाएं हैं। तो ये कैसी रेखाएं हैं साथियों, इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिच्छेद करती है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये समीकरण दी गई है, इसमें रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो a + b का मान होगा। इसके पिछले वीडियो में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो आप पिछले वीडियो भी आप अच्छे से देख लें और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। ऑप्शन दिया है इसमें साथियों -b/a, तीसरा दिया गया है a/b और चौथा दिया है -a/b। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना होगा। इसमें आपसे पूछा क्या है, देखिए समीकरण दी गई है ax² + bx + c बराबर 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो a + b का मान कितना होगा। इसमें आपसे पूछा गया है अल्फा और बीटा का मान आपसे इसमें पूछा गया है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए -b/a। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी AP में यदि d बराबर -4, n बराबर 7 एवं an बराबर 4 तो a का मान पूछा है। इसमें आपसे क्या पूछा है साथियों, इसमें इस a का मान पूछा है आपसे। किस a का, इस a का मान आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर है a है 6, b 7, c 20, d 28। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको क्या बताना होगा, वो बताना होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी 28। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है साथियों, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। इसमें आपसे क्या पूछा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि ये प्रश्न बन सकता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र आपसे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर लगाना होगा आपको डी। अब मैं आपको बताऊंगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। इसमें जो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, यदि p ब्रैकेट x एक द्विघात बहुपद है तो p ब्रैकेट x बराबर 0 को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं साथियों, इसमें आपको बताना होगा, वो बताना होगा साथियों वर्ग समीकरण। ये कैसी समीकरण है साथियों, वर्ग समीकरण। यहाँ पर लिखना होगा साथियों आपको वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी 3/2
1/2 -1/2 -3/2 खालिस्तान में सर्वांतर d बराबर है। तो इसमें आपसे पूछा गया है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा साथियों, वो होगा -1। देखिए दूसरे में आपको क्या लिखना है, -1, ठीक है। इसके बाद में सर्वांतर -1 है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यदि ए उनके संगत कोण खालिस्तान हो तो बी उनकी संगत भुजाएं है। तो वो क्या हो सकती है साथियों, वो हो सकती है बराबर, ठीक है। ए में हो सकता है आपका बराबर, देखिए आपको यहाँ पर लिखना है बराबर, ठीक है। और बी में क्या होगा, देखिए बी में होगा साथियों समानुपाती, बी में होगा आपका समानुपाती, आपको लिखना है समानुपाती। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है साथियों स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर खालिस्तान होती है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना होगा साथियों लंब, क्या लिखना होगा, लंब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा परिबद्ध हो उस वृत्त का एक खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है साथियों, वो कहलाता है त्रिज्यखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, कितनी होती है साथियों, 1 होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।